नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड में जहां एक और जॉइनिंग के लिए जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं और एक ऐसा है कि जहां जॉइनिंग मिल रही है लेकिन विद्यार्थी जॉइन करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि 4th ग्रेड से जो विद्यार्थियों का मोह है वो कम क्यों हो रहा है। वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इस भर्ती में नहीं जाना चाहते हैं। साथियों, जब 4th ग्रेड के रिजल्ट आ नहीं रहा था तो विद्यार्थी काफ़ी मांग कर रहे थे कि रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। जब रिजल्ट जारी होने के बाद में जब नियुक्ति आदेश हो चुके हैं, फिर भी जो अभ्यर्थी है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और वो भी सचिवालय में, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जो विभाग है सचिवालय, जहाँ पर भी 4th ग्रेड में जो विद्यार्थी है वो अपना जो रुचि है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है, इसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, यहाँ पर जिनको भी जो सचिवालय मिला है ना, वो सभी जो विद्यार्थी है वो या तो बीटेक है या एमटेक है या उच्च योग्यता वाले विद्यार्थी है। साथियों, जब एक उच्च योग्यता वाला विद्यार्थी जब निम्न स्तर की पोस्ट पे अगर ज्वाइन करता है और अगर वो सोचता है कि मैं इसी में रहूँ तो मेरा भविष्य खराब हो सकता है और मैं उच्च अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि मैं इसको ज्वाइन ना करके किसी अन्य वैकेंसी में ज्वाइन कर सकता हूँ। इस वजह से भी यहाँ पे विद्यार्थी है जो कि यहाँ पर थोड़ी रुचि है वो कम ले रहे हैं। यानी अगर सचिवालय में अगर नौकरी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर छुट्टी मिलना बहुत कम हो जाएगा और काम का जो लोड है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी आप अगर 9 बजे चले गए तो आपको 6 बजे तक वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। ये ऐसा सचिवालय डिपार्टमेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क होता है। तो ये जो जो अभ्यर्थी है जो अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं, अगर मैं इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ तो आगे मेरा क्या फ्यूचर होगा। अब साथियों, एक बात ये भी है कि जब यहाँ पे सचिवालय की जो जॉइनिंग आदेश है वो हो चुके हैं, अब जॉइनिंग नहीं करने का जो रीज़न है ना, जब 1 अगस्त यहाँ पर दिया गया है कि 1 अगस्त तक आपको यहाँ पर जॉइन करना है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी अभी भी जॉइन नहीं कर रहे हैं। तो ये पहले तो इनकी बात सामने ये है कि 1 अगस्त तक का समय इनके सामने है। इसलिए भी ये है कि भई जब हमारे पास जब 1 अगस्त का आ जाएगा तब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा तो हम इसे जॉइन कर ही लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती की जो योग्यता है ना वो केवल न्यूनतम 10वीं पास थी। लेकिन इसमें जो सेलेक्ट हुए तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, जो उच्च शिक्षित वर्ग है वो इसमें चयनित हो गए थे। जब यहाँ पर सचिवालय में टोटल 500 से अधिक पोस्टों की यहाँ पर ये वैकेंसी है, ठीक है ना, सचिवालय के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर 434 पदों का यहाँ पे जॉइनिंग आदेश निकल गया है। लेकिन जब जॉइनिंग आदेश होने के बाद जब 4 जुलाई को ही जॉइनिंग आदेश हो चुके हैं और आज यहाँ पर साथियों बिल्कुल 12 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल 136 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया है। यानी अगर 5 दिनों के अंदर केवल 136 विद्यार्थी ही ज्वाइन करते हैं, लगभग 298 विद्यार्थी अभी तक इन्होंने सचिवालय ज्वाइन नहीं किया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक और तो लोग विभाग कर रहे हैं कि आप विभाग आवंटन करके काउंसलिंग करा के हमें ज्वाइनिंग दीजिए, जिनको एआरडी विभाग मिला है। यानी एआरडी विभाग वाले विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नौकरी दो, हमें ज्वाइनिंग दो, ठीक है, जिला अलॉटमेंट करो। और एक और जो सचिवालय मिला ना वो अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि ये विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि मैं उच्च अध्ययन करना चाहता हूँ, अगर मैं सचिवालय ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं उच्च अध्ययन नहीं कर पाऊँगा। या एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इनका चयन कहीं न कहीं दूसरी वैकेंसी में हो रखा हो, उनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली हो, इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा-सा ये डिले कर रहे हैं। तो लगभग 298 विद्यार्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इनको अभी 1 अगस्त तक का समय दिया गया है। 1 अगस्त तक इनको ज्वाइन करना होगा। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे साथियों, कार्यग्रहण नहीं करने से पहले ही यहाँ पर एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं कि मैं किसी का कोई भी रीज़न बता सकते हैं, ठीक है? और रीज़न बता के छुट्टी ले सकते हैं कि मैं अभी जॉइन नहीं कर पाऊँगा, जॉइन करने में असमर्थ हूँ, तो मैं थोड़ी बाद में जॉइन करूँगा साथियों, ठीक है। तो ऐसी भी यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग चल रही है और छुट्टी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि भई मैं अगर इसमें जॉइन करता हूँ तो मुझे कम से कम साल भर का अवकाश चाहिए या 2 साल का। लेकिन आप सभी को मालूम है कि किसी भी जॉब में अगर आप लगते हैं तो जब तक प्रोबेशन चलता है तब तक आपको किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता। केवल जो आकस्मिक अवकाश होता है 15 दिन का, जो साल के अंदर 15 दिन मिलते हैं, वही अवकाश आपको मिलेगा। बाकी आपको कोई अवकाश यहाँ पर प्रोबेशन में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी सब कुछ देख रहे हैं कि आगे हमारा क्या भविष्य रहने वाला, आगे हमारी क्या तैयारी रहने वाली है, इसी को देखकर ही यहाँ पर ये जॉइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, क्योंकि इन विद्यार्थियों का जो मोह है ना वो या तो आरएस में है या इंजीनियरिंग सेवाओं में है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर वो तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में भी बिजी होंगे, इस वजह से भी ज्वाइन नहीं कर, यानी कुछ ना कुछ तो रीज़न है, इस वजह से विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्मिक विभाग ने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद अवकाश देने से यहाँ पर बिल्कुल सख्त यहाँ पर रुख अपनाया है कि आपको कोई तरह की छुट्टी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और जिससे कई अभ्यर्थियों को रणनीति प्रभावित हुई है। अगस्त तक 1 अगस्त तक ज्वाइनिंग करने की अंतिम दिनांक है, यानी अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। इसके बावजूद भी यहाँ पे सचिवालय में लगभग 469 पद है, अभी भी रिक्त रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है।
लेकिन साथियों यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 500 लगभग 534 पद यहाँ पर ये हैं, ठीक है। अभी 434 का यहाँ पे जॉइनिंग ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। और अब इसमें मान लो ज्वाइन नहीं भी करते ना, तो नीचे से वेटिंग वालों का नंबर आ जाएगा, तो ये अच्छी बात है। यानी ये पहल गलत नहीं है, ठीक है ना, ये पहल बहुत अच्छी है। अगर जो बंदे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो नीचे वाले बंदों का नंबर आएगा, तो ये तो एक अच्छी बात है, ये कोई गलत वाली बात नहीं है। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि जब अगर मतलब अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो नीचे के जो बंदे हैं ना, जिनको वास्तविकता में नौकरी की आवश्यकता है, तो उनको नौकरी मिलेगी साथियों, ठीक है ना, क्योंकि पद तो सारे भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करें, तो वो व्यक्ति हैं जो अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि हमारे जो दो दोस्त हैं या हमारे भाई है, उनकी जॉब लगे, हम इन सीट को ख़राब नहीं करते हैं, तो वो भी ये सोच सकते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। तो ये तो अच्छा संदेश है साथियों, हम सभी के लिए अच्छा संदेश है, क्योंकि वेटिंग आएगी, काफ़ी अच्छी वेटिंग आएगी, तो अच्छे अच्छे यहाँ पर जो वास्तविकता में जॉब पाने के लायक बच्चे हैं, उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। क्योंकि पद तो सारे भरने वाले हैं, लगभग 53,000 पद है, 53,000 पद पूरे के पूरे यहाँ पर भर के ही यहाँ पर इस भर्ती को ख़त्म किया जाएगा। तो धीरे धीरे वेटिंग आती रहेगी, पद भरते रहेंगे, तो यहाँ पर चिंता नहीं करनी है। और जो एआरडी विभाग वाले विद्यार्थी हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें जो विभाग आवंटन का जो मामला है, जो कोर्ट में गया है, अब साथियों मनपसंद विभाग तो सबको मिलता नहीं, क्योंकि जब रेंडमली अलॉट हो चुका है, तो वही आपको रखना होगा और उसी अनुसार आपको यहाँ पे चलना होगा। देखते हैं अब कोर्ट का क्या रुख आता है। अगर कोर्ट इनका डिसीजन देता है कि विभाग अलॉटमेंट दोबारा से किया जाए, और अलॉटमेंट आप रैंक के हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से करके, या जो विभाग की जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से करें, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अभी उसका फैसला नहीं आया है, इस वजह से यहाँ पे सब कुछ रोका गया है। अगर कोर्ट का डिसीजन आता है कि सारे विभाग अगर यथावत रहते हैं, तो फिर क्या करे जाएंगे, जो भी अलग अलग संबंधित विभाग है वो क्या करेगा, अपने अपने स्तर पर विद्यार्थियों की जो सूची है वो जारी करके और सभी को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जहाँ तक होगा डिस्ट्रिक्ट अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, और अपनी जो नियरेस्ट पोस्टिंग होगी वही आपको मिलने वाली है। यानी आपको नियरेस्ट पोस्टिंग में ही आपको यहाँ पर जॉइनिंग दी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें पेमेंट बहुत कम है साथियों, ठीक है। लगभग 12,600 रुपये पेमेंट आपको मिलने वाला है। अगर इसमें भी अगर आपको बाहर दूर लगा दिया जाता है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर फ़ायदेमंद नहीं रहने वाले हैं। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि हमें अगर शिक्षा विभाग मिल जाता है, ठीक है, शिक्षा विभाग मिल जाता है, तो हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में समय फिक्स होता है, जैसे 7 बजे से 1 बजे तक ही जॉब है, उसके बाद में आप आसानी से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षा विभाग क्यों नहीं मिला है। और आप सभी को मालूम होगा, लगभग शिक्षा विभाग में 19,000 पोस्ट यहाँ पर है, 19,000 शिक्षा विभाग में यहाँ पर अलॉट हो चुकी है। लेकिन जो अच्छे अंक वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें वो नहीं मिली है। तो अब देखते हैं साथियों इस पर क्या डिसीजन आता है, जैसे आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे पशु परिचर में ज्वाइनिंग आपको नियरेस्ट मिली थी, उसी प्रकार से 4th ग्रेड में भी जो ज्वाइनिंग है ना, वो आपको बिल्कुल नियरेस्ट मिलने वाली है। तो आगे जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।